इन तीनों कंट्री में बेस्ट कंट्री कौन सी है जहां पर आप जाके सेटल हो सकते हो? वहां पर इन जनरल जो सैलरी होती है वो होती है 60 to 70 लाख के बीच में होती है, 65 लाख के आसपास। सॉरी सर टू इंटरप्ट यू, बट यूएस की सैलरी कितनी थी अगर? So, hello and welcome to yet another podcast at Academically. I am Priyanka Sharma from Academically, and with me is the founder and CEO of Academically, Dr. Akram Ahmed. I welcome you, sir. हाँ, थैंक यू। Uh, so to those who were asking about के फार्म डी जिसने किया है वो किन किन कंट्रीज में असेंशियल है, जस्ट फार्म डी एंड देन दे कैन गिव द एग्जाम, वी आर गोइंग टू एड्रेस योर क्वेश्चन राइट हेयर राइट नाउ. So, sir, as I said that we got a lot of questions कि सिंपल जो सिर्फ फार्म डी वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज में एग्जाम दे सकते हैं, एंड अमंग दोज कंट्रीज एज वेल कौन सी कंट्रीज ऐसी है जो बेस्ट रहेगी उनके लिए, इंडियन स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो. यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं कोई फार्म डी की नहीं है, कोई ऐसा कंट्री है क्या कि जहाँ पर ओनली एक्सक्लूसिवली फार्म डी वाले जाके जॉब कर सकते हैं, जहाँ बी फार्म वाले जी. ना जाए। तो ऐसी 3 कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर 5 ईयर का बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड होता है। नंबर 1 पे इज द यूएस। अगर आपको यूएस में प्रैक्टिस करना है तो वहाँ पर फार्म डी चाहिए होता है, फार्म डी एलिजिबल है वहाँ पर। और नंबर 2 पे आता है आयरलैंड, एंड नंबर 3 पे आता है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया में जो है एसपीएलई एग्जाम लिखना पड़ता है, और आयरलैंड के लिए होता है पीएसआई एग्जाम, इक्विवेलेंसी एग्जाम, एंड यूएस के लिए होता है नैपलैक्स एग्जाम। अगर आप ये पास कर लेते हैं देन यू कैन बिकम ए फार्मासिस्ट। अब कुछ नहीं आता है कि भाई इन तीनों कंट्री में बेस्ट कंट्री कौन सी है जहां पर आप जाके सेटल हो सकते हो। तो इन दैट पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे जो यूएस का जो प्रोसेस है बहुत ही टफ प्रोसेस है, बिकॉज द एग्जाम यू नीड टू राइट इन यूएस ओनली। आपको पहले यूएस जाना है तभी आप वो एग्जाम लिख पाएंगे। अगर आप फेल किया तो फिर आपको वापस हो जाना, मतलब बहुत ही लॉन्ग जर्नी है उसका। मैंने बताया था प्रीवियस हमारे वीडियो में कि 2 साल लग जाते हैं यूएस में रजिस्ट्रेशन के लिए एटलीस्ट मिनिमम, एंटायर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। और वीज़ा इतनी जल्दी मिलता नहीं है यूएस का, आपको पता ही है। तो व्हाट एल्स के भाई, अब 2 कंट्री बचती है, एक तो होता है सऊदी अरबिया, एक हो गया आयरलैंड। अब सऊदी अरबिया क्या करता है कि यहाँ पर जो है आप वर्क कर सकते हो, मगर यहाँ पर जो है आपको सिटीजनशिप नहीं मिलती है, पीआर नहीं मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं सऊदी अरबिया में, इसलिए लोग प्रिफर नहीं करते हैं इतना। पर बहुत सारे लोग प्रेफरेंस भी देते हैं। तो वहाँ पर आप एसपीएलए एग्जाम लिख सकते हो, एंड देन यू कैन वर्क देयर। वहाँ की जो नॉर्मल सैलरी होती है वो होती है अराउंड 5 से 6 हज़ार, जो उनकी दियाल होते हैं इतने होते हैं, पर इंडियन रुपीज़ में होते हैं करीब वो 1.25 लाख के रुपीज़ के आसपास में सैलरी होती है। 1 से 1.25 लाख रुपीज़ के आसपास सैलरी होती है। पर वहाँ पर एक अच्छी बात है कि वहाँ पर टैक्स फ्री कंट्री है, कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है सऊदी अरब के अंदर। जितनी सैलरी आपको मिल रही है वो आपको मिल जाएंगे। और हमने एक पॉडकास्ट किया था सऊदी को, वो आप देख सकते हो फर्दर वो जी. इन्फॉर्मेशन जी. अबाउट द सऊदी में। मगर अब सब बेस्ट कंट्री की बात आती है वो है आयरलैंड, बिकॉज आयरलैंड में ओनली 1 ईयर का पीजी कोर्स है। यू कैन गो देयर एंड easily you can pass the equivalency exam, diagnostic exam and become registered pharmacist in Ireland। और आयरलैंड का जो सैलरी है बहुत ही हाई है। वहाँ पर इन जनरल जो सैलरी होती है वो होती है 60 to 70 लाख के बीच में होती है, 65 लाख के आसपास इन जनरल आप फार्मासिस्ट अर्न इन आयरलैंड। तो अगर आप देखो यहाँ पर 12-15 लाख आप कमाओगे सऊदी में, यहाँ पर 50-60 लाख। तो टैक्स में काट के रहने खाने के बाद भी आप मोर देन डबल आप सेव कर सकते हो अगर आप आयरलैंड जाते हो। तो आयरलैंड कैन बी ए गुड कंट्री, और वहाँ पर पीआर वीज़ा मिलता है, परमानेंटली वीज़ा मिलता है। So if you live and work in Ireland for 3 years in on work visa, and after that you are eligible to apply your PR visa. तो permanently you can live and work in Ireland। But सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं होगा आपको। You need to go back to your home country। आप वर्क वीजा पर ही वहाँ पर काम कर सकते हो। तो ये तीनों कंट्रीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मेरी तरफ से जो है आयरलैंड यू कैन गिव द प्रेफरेंस। सॉरी सर टू इंटरप्ट यू, बट यूएस की सैलरी कितनी थी अगर, एज वी यूएस हैव की टॉक्ड सैलरी अबाउट. भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो भी थोड़ा सा इतनी होगी, 60 to 70 लाख के आसपास होती है इंडियन रुपीस में। मगर वहाँ पर हाई टैक्सेस भी हैं, और वहाँ पर टैक्सेस तो बेसिकली आयरलैंड में भी हैं। पर मेन ये है कि आप देखो, आप 3 चीज़ें आपको आपके माइंड में होनी चाहिए एज ए इंडियन फार्मासिस्ट या फॉरेन फार्मासिस्ट, कि किस कंट्री में आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा।
किस कंट्री का Hmm. प्रोसेस इजी है, क्या आप एग्जाम पास कर पाएंगे इजीली, तो उन सारे जो प्रोसेस में आयरलैंड बेटर देन द यूएस। मगर यूएस ऑलवेज नंबर वन पे आता है, यूएस इन जनरल, पर वहाँ का प्रोसेस बहुत ही Yeah. टफ टफ प्रोसेस है, वीज़ा नहीं मिलती है। और इवन इंग्लिश का So, एग्जाम भी आपको यूएस में जाके देना पड़ता है, टॉफल का एग्जाम है ना, बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगाई हैं, उसकी वजह से जो है इनफेवरेबल है फॉर फार्मासिस्ट। okay, sir. Okay. US, I So, can say like good for like engineers. They just work in any IT company. But for pharmacists, can Ireland can be a healthcare professionals. Can Ireland can be a best country, I can say. okay, so the viewers who have heard of it, that Ireland is the best country to for those who have done their PharmD and they don't need any other degrees. After PharmD, they can directly give this exam. Then PLE, comes the ah, Saudi Arabia. yes, we also provide coaching for that as well. But if you want for Yes, sir. SPLE also, you can connect with us. Yes, sir. So academically has every exams material. If you want our help, we give one-on-one lecture sessions. We give mock tests to you. We assist you in further help and guidance and much more. So you can check the academically website today and get in touch with our experts now. So with this, thank you so much, sir, that you have Thank you. addressed this question, a very important question, that which are the best countries for them to apply for the pharmacy exam. So thank you so much, sir. And to those who were watching us, thank you so much. We'll meet in another podcast where we'll talk about other issues like physiotherapists and others. So till then, take care and happy study.